संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे हो रही है झमाझम बारिश और है आज दिन सैटरडे का। तो सैटरडे वाले दिन यहाँ पे खूब झमाझम बारिश हुई है और उससे पहले दिनों में बादल आ रहे थे और जा रहे थे, हमें बहका बहका के चले जाते थे। हम ऊपर को मुँह ताक ताक के ये देखते रहते थे कि अब बारिश होगी और अब बारिश होगी, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। और शुक्रवार की रात को एकदम अचानक काफ़ी काली घटा छाने लगी और तेज़ हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते यहाँ पे बारिश आ गई। तो ये तो सुबह गुड मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और घर के सारे सदस्य उठ चुके हैं। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए है और जो पुराने हैं आप सभी को बहुत बड़ा वाला धन्यवाद, थैंक यू। तो लो जी, यहाँ पे हो चुकी है सुबह की शुरुआत और हम लग गए हैं अपनी क्लीनिंग में और बाहर हो रही है झमाझम तेज़ बारिश। लेकिन हमारा क्या है, हमें तो अपने घर का काम रोज़ निपटाना है। वही रोज़ीना वाली डस्टिंग करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वही रोज़ वाला काम करना है और क्या करेंगे। और अभी तो बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना, नहीं तो लंच वगैरह भी पैक करना होता है। लेकिन आज दिन है सैटरडे का और घर में सभी की छुट्टी है, तो वर्मा जी भी घर पे ही हैं और बच्चे भी घर पे ही हैं। तो यहाँ पे सब घर पे रहेंगे और मेरे लिए तो काम ही बढ़ जाएगा। तो लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये हर हफ्ते वाली बात है। हर मतलब वीक में यही होता है, सैटरडे और संडे छुट्टी होती है और सभी घर में रहते हैं। तो कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। लेकिन हाँ, ये है कि आज बारिश हो रही है तो आज मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा रहेगा, अच्छा रहेगा। और मेरे घर के बराबर से खट खट की आवाज़ अब भी आप लोगों को सुनाई देती होगी, तो उसके लिए देखिए सॉरी, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये काम है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं क्या करवा रहे हैं ये लोग, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है और अभी तक काम इनका बराबर कंटिन्यू चल ही रहा है। तो हम भी अपने घर का काम कर लेते हैं, अब ये लोग भी कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह सब साफ़ कर दी है, मतलब बेड साफ़ कर दिया है, बेड सही करके लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने सोफ़े वगैरह के भी कवर ठीक कर दे रही हूँ। और ये मेरा अंगोछा है, इसे मैं अपना तौलिया भी कह सकती हूँ और इसे मैं अपना अंगोछा भी कह सकती हूँ। तो यही है बस मेरे पास में। और मेरे पैर में चोट लग गई है, जैसा मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो अभी भी मेरे पे सीधे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हूँ पैर से, क्योंकि पैर में चोट जो है वहाँ नीला पड़ गया है और दर्द भी काफ़ी हो रहा है। तो मैंने फ़िलहाल तो अभी ट्यूब लगा के और गर्म पट्टी बांध रखी है, लेकिन दर्द है ना, अब 3-4 दिन तक तो कम से कम दर्द बना ही रहेगा। और ये जो मेरी टेबल है, इस टेबल को टेबल ना समझ के सब ने घर में कूड़े का एक ढेर समझ रखा है। जो भी कोई आता है यहीं पे सब सामान डाल देते हैं और यहाँ पे इतना सारा सामान हो जाता है ना टेबल पे। अच्छा है मेरे घर पे एक ही टेबल है, अगर कहीं डाइनिंग टेबल होती ना तो उसको भी एक कूड़े की जगह समझ लेते और जो भी जिसका भी हाथ में कचरा होता वो सारा इसी पे रख देता। तो वो डाइनिंग टेबल कम, वो एक कचरे की टेबल ज़्यादा नज़र आती। और यही इस सेंटर टेबल का हाल है। किसी के ईयरबड हो, चाहे किसी का हेडफोन हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे जो सामान हो, यहाँ तक कि चश्मा तक भी यहीं पे रखा जाता है। तो सारा सामान यहीं रखा रहता है। रात को तो पूरा टेबल को गिर जाता है, एकदम भरा भरा सा रहता है। सुबह मैं इसको सब साफ करूँगी और उसके बाद में धीरे धीरे करके ये शाम तक, रात तक फिर दोबारा भर जाएगा। तो यही डेली का काम है और मैं डेली इसे साफ़ करती हूँ और डेली ये इसी तरह से बढ़ जाता है। और उसके बाद में मैंने ब्रश वगैरह किया, क्योंकि आज सुबह मैंने ब्रश नहीं किया था। जब मैं आज लेट ही उठी थी, चक्कर क्या था ना, कल सारा दिन जब फ्राइडे का दिन था मैं सारा दिन बाहर ही बाहर रही। रात को भी आके मुझे काम करते करते बहुत टाइम हो गया था, 12 से भी ऊपर हो गया था। और मैंने आप लोगों से तो गुड नाइट बोल दिया था, बाय बाय भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद में भी मैं बहुत देर तक काम से लगी रही और 12 से ऊपर ही हो गया था मुझे। और सुबह फिर मेरी आँख नहीं खुल रही थी। अब जब आँख ही नहीं खुलेगी तो फिर कैसे होगा। और इधर पैर में इतना दर्द है कि काम करना बड़ा मुश्किल पड़ गया है। तो मैंने
जो फ्राइडे का दिन था उसी दिन मैंने ये काफ़ी सारा फ्रिज भी अपना साफ़ कर लिया था, तो ये आगे का रह गया था इससे साफ़ करने के लिए। और अंदर का मैं देखिए बड़ा फ्रिज है तो मैं धीरे धीरे इसको साफ़ करती हूँ। तो मैंने 2 दिन लगा के इसको साफ़ किया है, मतलब जैसे वेडनेसडे को मैंने एक साइड साफ़ कर लिया था, थर्सडे को मैंने दूसरा साइड साफ़ किया था, फ्राइडे को मैंने इसका टॉप साफ़ किया था, और आज है सैटरडे का दिन तो मैं इसका फ्रंट साफ़ कर दे रही हूँ। तो इसी तरह से मैं इसको डिवाइड कर कर के साफ़ करती हूँ, क्योंकि एक साथ अगर इसको साफ़ करने बैठी ना तो 4-5 घंटे मुझे लग जाएंगे, 4 नहीं तो 3 घंटे तो कहीं नहीं गए, क्योंकि बड़ा फ्रिज है और साफ़ करना बहुत ही कठिन पड़ जाता है। और फ्रिज की सफाई का मतलब है डीप क्लीनिंग करना। तो मैंने पूरी फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर चुकी थी अच्छे से, और देखिए लाइट चली गई थी जब मैं इसको खोल रही थी, जब लाइट गई हुई थी, और जैसे ही मैंने गेट ओपन किया तुरंत ही लाइट आ गई। अब ऐसे काम करती हूँ ना थोड़ा ख़तरा भी लगता है, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है मुझे। और जो ये मैंने आप लोगों को मैग्नेट दिखा रही थी, तो एक तो मैं मार्केट से ख़रीद के लेकर आई थी और एक मैंने खुद से बनाई थी। तो जो वो डॉल गुड्डे वाली थी, जो एक भालू सा नज़र आ रहा है, वो मैंने खुद ही बनाई थी। था क्या, बच्चों के टॉय रखा था ना, तो उसी में से वो टूटा हुआ टुकड़ा निकल आया था टॉय का, तो उसी को मैंने मैग्नेट लगा के बना लिया था। बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है ये, और आप लोग भी बना सकते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने नहा ली और नहा के पूजा वगैरह कर लिया है। और पूजा करने के बाद में वही मेरा रोज़ का काम कि आके चाय नाश्ता करना है। तो रात को मैंने ढंग से खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि मेरे को भूख ही नहीं लग पा रही थी। रात को इतना लेट हो गई थी ना कि खाना खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो ये मेरी ही रोटी बच गई थी, 1-2 रोटी सेकी थी अपने लिए, 1 रोटी खा पाई थी, 1 रोटी बच गई थी। तो अब यशु आ गया है, यशु कह रहा है मम्मी ये मुझे ही दे दो, खा रखी हुई है। और देखिए मैं आप लोगों को शुरू से ही बताती हूँ, आप लोग अब मुझे जान भी गए होंगे कि मैं कभी भी अन्न का अनादर नहीं करती हूँ, मैं कभी भी बासी रोटी को फेंकती नहीं हूँ। जो होती है तो हम खा लेते हैं उसे, चाहे किसी के साथ भी खाएं, सब्जी से खाएं, चाय से खाएं, चाहे मिर्च मसाले लगा के खाएं, लेकिन हम अन्न को फेंकते नहीं हैं। इसके लिए तो सभी भाग दौड़ कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसको कभी नहीं फेंकती हूँ। और मेरे ब्लॉग वीडियो में आप लोग कितनी बार देख लेना कि मैं बासी रोटी खाती हुई आप लोगों को मिल जाऊँगी। तो यहाँ पे हमारी रात की रोटी रखी हुई थी, इसको हमने घी लगा लिया है, नमक मिर्च लगा लिया है, और अब चाय के साथ इसको खा लेंगे। और बहुत टेस्टी लगती है, अगर कभी ना खाई हो ना तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इससे 2 फ़ायदे हो जाते हैं, एक तो हमारा अनाज बच जाता है फेंकने से बढ़िया खा लो, और दूसरा हमारी खाना भी ठिकाने लग जाता है। तो बस इस तरह से मैंने बच्चों को दे दिया है नाश्ता। बच्चों को क्या, मैंने यशु को ही नाश्ता दिया है, शानू तो नाश्ता करके जा चुका है, और यश को मैंने नाश्ता दे दिया है, और बस दोनों बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। और ये पैकेट रखा था नमकीन का, और इस डिब्बे में ख़त्म हो गई थी नमकीन, तो इस वाले डिब्बे में मैं इसकी सारी नमकीन पलट दूँगी, ताकि बच्चों को जब भी खाने का मन हो तो डिब्बे में से निकाल लेंगे। और उनको पता भी है कि मम्मी ब्लू कलर के डिब्बे में नमकीन रखती है। तो जितना भी मेरा जो नाश्ते का आइटम रहता है, स्नैक्स वगैरह जो भी आइटम होता है, वो सारा मैं नीचे ही रखती हूँ। तो उन लोगों को पता भी है कि मम्मी क्या चीज़ कहाँ रखती हैं, और मैं नहीं होती हूँ तो वो ले भी लेते हैं और खा लेते हैं। अभी मैं बीच में 3-4 दिन के लिए चली गई थी, तो वो लोगों ने ले लिया था और खा लिया था। तो इसी तरह से मैं अपना एक हिसाब से सामान रखती हूँ, ताकि जो कि बच्चे अगर मेरे पीछे से खाना चाहें कोई चीज़ तो वो ले सकते हैं। और वैसे मैं इधर उधर करती नहीं हूँ कोई भी चीज़ को, जो भी मैंने आइटम रखती हूँ वो एक जगह पे सेट रखती हूँ, हमेशा ही एक जगह पे सेट रखती हूँ। हाँ, अगर कभी एक भूल चूक वाली बात हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो मैं ऐसा करती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे अगर मैं नहीं हूँ तो पीछे से परेशान हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरे खजूर ख़त्म हो गए थे, तो मैंने वर्मा जी से बोल दिया था कि मेरे खजूर ख़त्म हो गए हैं, मुझको ला के देना। तो उन्होंने ये डिब्बा ला के दिया है अब की बार, और मैंने ये अभी अभी आपके सामने ही खोला है, और मैं भी इसका टेस्ट करके देखूंगी कि कैसा है ये खजूर लगता खाने में। और अगर आप लोगों ने भी खाया है इस वाले डिब्बे का खजूर तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगता है। और मुझे खजूर वैसे वाकई में बहुत पसंद है, बस वो वाला पसंद नहीं है जो वो ठेले पे बेचते हैं ना, ढेर लगा के ऊंचा ऊंचा, वो वाला पसंद नहीं आता है। बाकी ये ऐसा वाला तो मुझे सब पसंद आते हैं। और खजूर मुझे
अच्छा भी लगता है खाने में। और जब भी मेरा मीठा खाने का मन होता है तो मैं गुड़ खा लेती हूँ या खजूर खा लेती हूँ, और मैं बाहर का कोई मीठा खाती भी नहीं हूँ। तो बस वो इसीलिए मुझे ला के देते हैं। और आज मुझे इसका कुछ एक चीज़ भी बनाऊँगी, और मैं बहुत दिनों से उसके लिए सोच भी रही थी। तो आज ये भी आ गए हैं खजूर, तो मैं देखती हूँ कब बना पाती हूँ। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैंने खा लिया है, और उसके बाद में मैंने लंच बनाया, और लंच में बनाए हैं आज मैंने पुलाव। और शाम का वक्त हो गया है, तो अब यश कह रहा है मेरे से कि मम्मी कुछ अच्छा सा मीठा सा बना दीजिए। तो मैं उसके लिए जूस बना रही हूँ, और ये मैं बनाऊँगी खजूर का जूस। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैं खजूर का जूस कैसे बनाती हूँ। तो ये मैंने खजूर ने ले लिए हैं 8 पीस, और इसको मैं निकाल दूँगी, बीज निकाल निकाल के कटोरी में भर के रख ले रही हूँ। तो ये मैंने बीज निकाल लिए हैं इसमें से, और मैं इसको अब ग्राइंडर में पीसूँगी। तो मैंने उधर आम का भी वो जो गूदा होता है वो भी निकाल लिया, मतलब आम काट लिया है मैंने, पल्प निकाल के रख लिया है। और अब मैं इसे जूसर में इसका जूस बना लूँगी। तो मैं आम को और जो ये हमारे खजूर हैं, इन दोनों को पीस लूँगी, और चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे खजूर हैं यही काफ़ी मीठे हैं। और देखिए, अगर मेरा समझाने का तरीका कुछ सही ना लगे आप लोगों को तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ, आप लोग अगर देखोगे ढंग से, ध्यान लगा के देखोगे, तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसा बनाया है। और इसमें मैंने ये दोनों चीज़ डाल दी हैं, और दूध भी डाल दिया है। तो 1 डेढ़ गिलास करीबन मैंने इसमें दूध डाल दिया था, और मैंने आम डाल दिया, और इसमें खजूर डाल दिए हैं, और चौथी चीज़ कोई नहीं डाली है मैंने। और ये हमारा जूस तैयार हो गया है। तो इसमें जो ये हमारा गिलास है, इसमें 1.5 गिलास आता है, जो जूस बन के आता है वो 1.5 गिलास आता है। तो मैं आप लोगों को देखो सामने के सामने टेस्ट करके भी बता रही हूँ, और ये वाकई में बहुत ही अच्छा बना था, और हेल्दी भी है ये पीने के लिए। और इसमें मैंने चीनी वगैरह भी नहीं गेरी है, तो ये शुगर फ्री है, हमने कोई शुगर तो गेरी नहीं है। और जो इसकी मिठास है वो खुद की आम की और खजूर की मिठास है, और इसमें हमने दूध गिरा है, तो और तो कुछ चीज़ गेरी भी नहीं है। तो ये काफ़ी हेल्दी है, और आप लोग भी बना के पी सकते हैं, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। तो आधा मैं पी लूँगी और आधा दूँगी यशु को। और टेस्ट करके मैंने आप लोगों के सामने इसलिए बताया दिखाया है, कभी आप ये ना सोचो कि हाँ ये बना लेती हैं लेकिन हम लोगों के सामने पी के दिखाया नहीं है कभी। और यशु पीता नहीं है आप लोगों के सामने, वो शर्मा जाता है, बस बता देता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने खुद ही पी के दिखाया है, और ये काफ़ी वाकई में ही हेल्दी है। और यहाँ पे शानू ने रात को मचा के घर में रख दिया था तांडव। उसको एक टी शर्ट ढूंढनी थी, और उसने एक टी शर्ट ढूंढने के चक्कर में पूरी अलमारी के कपड़े मेरे ख़राब कर दिए। और अलमारी के कपड़े ख़राब करे तो ठीक है, लेकिन देखिए टी शर्ट भी बिल्कुल सेफ़ नज़र आई। और ये जो मेरे हाथ में ब्लैक कलर की टी शर्ट है, यही वाली थी जिसके पीछे घर में इसने महाभारत खड़ी कर दी थी। और रात के बज रहे हैं 10, और मैं अभी कपड़ों में ही लगी पड़ी हूँ। तो देखा आप लोगों ने, 10 बज रहे हैं रात के, और कपड़ों का ढेर लगा रहा। और इस लड़के ने इतना नाक मदम कर रखा है, एक टी शर्ट के चक्कर में इसने सारे कपड़ों का उथल पुथल कर दिया। और टी शर्ट बिल्कुल सेफ़ तय करी हुई मिल गई है ना। और ये इस तरह से परेशान करता है, और इस वाली टी शर्ट के लिए इसने हल्ला मचा के रख रखा था, और सारे कपड़ों का नाश करके रख दिया। चलो इन्हें कपड़ों को तय करके रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये मैं कपड़े इतने सारे तय करके अलमारी में रखूँगी, आधे घंटे से ऊपर लग जाएगा मुझे ये नहीं तय करके रखने में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये काम भी ज़रूरी है करने का, इसने कर तो दिया मेरे लिए बढ़ा के काम। तो चलिए, सुबह संडे है, आराम से टेंशन फ्री रहूँगी, सुबह सुबह का काम निबट जाएगा। तो बाय।